अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और हम भी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हैं। तो आज हम फिर हाजिर हैं एक नए टॉपिक के साथ, और आज का टॉपिक बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो कि शायद ही घर कोई ऐसा बचा हो जिसमें ये रिश्ते ना हो, ये लोग ना हो और इन रिश्तों से कोई महरूम हो। अल्लाह करे कि हर घर में ये रिश्ते पाए जाएं और ये बाखूबी निभाए जाएं और बाखूबी इनमें मोहब्बत हो और हमेशा एक दूसरे के लिए खड़े रहें, एक दूसरे के लिए मोहब्बत के लिए तैयार रहें और किसी को किसी की बात बुरी ना लगे। और अल्लाह से यही दुआ है कि अल्लाह ताला हर घर में खुशियाँ दे और सुकून दे और आपस में खुलूस और मोहब्बत दे, आमीन। तो आज का जो बहुत अहम टॉपिक है, जो इस वक्त का, इस मौके का और इन हालातों का, इस दौर का, वो है माँ बाप और औलाद। दो माँ बाप मिल के एक से लेके अगर उनकी जितनी औलाद हैं उन सारों को वो बड़े अच्छे से परवरिश भी करते हैं, पालते भी हैं और बड़ा भी करते हैं, पढ़ाते लिखाते हैं, इस लायक बनाते हैं। हर तरह की उनको जिस लायक भी वो होते हैं, जो उनकी आमदनी का ज़रिया होता है या वो जो हैसियत के अपने आप को बना के रख रहे होते हैं, उस हैसियत में वो चाहते हैं कि उनके बच्चे बहुत ऐश करें और खुशहाल और पुरसुकून ज़िंदगी गुजारें और उनकी ज़िंदगी में किसी तरह की कोई तकलीफ़ ना हो, कोई रुकावट ना आने पाए। लेकिन औलाद जब बड़ी होती है तो वो इन चीज़ों को भूल जाती है। अच्छा, होता क्या है कि जब माँ बाप इस सारी चीज़ों को कर रहे होते हैं तो औलाद तो देख नहीं रही होती है, क्योंकि औलाद तो उस वक्त बच्चा होती है और उस मासूमियत और उस बचपने में उसको ये नहीं पता होता है कि माँ बापों ने कहाँ से पैसा लाकर या कहाँ से किस तरह के इंतजामात किए कि जहाँ से हमको पाल पोस कर इतना बड़ा कर लिया। वो बहुत सारे दौरों से गुजरते हैं, बहुत बहुत सारी परेशानियों से गुजरते हैं, चाहे वो बीमारी आजारी की हो या खाने पीने की हो या बिजनेस हो, नौकरी हो, रिश्ते हों। कहने का मतलब ये कि बहुत सारी चीज़ों से वो गुजर चुके होते हैं और लेकिन उन्हीं हालातों में वो अपनी औलाद को पालते पोसते हैं और परवान चढ़ाते हैं, उनको पढ़ाते लिखाते हैं, इस लायक बनाते हैं कि कल वो बड़े होकर या तो हमारा सहारा बनेंगे, और अगर हमारा सहारा बन गए तो बहुत अच्छी बात, और नहीं बने तो वो भी किसी का सहारा बनेंगे, यानी कि वो भी माँ बाप बनेंगे, वो भी पेरेंट बनेंगे। इन सारी चीज़ों के साथ जब माँ बाप पाल रहे होते हैं तो जो लोग देख रहे होते हैं वो बड़ी फिक्र भी उनको होती है, अफसोस भी उनको होता है कि अरे देखो, बच्चे पालने में बेचारे दोनों लगे पड़े हैं, चाहे दिन भर मेहनत करना हो, चाहे मजदूरी करना हो, चाहे नौकरी करना हो, कोई भी जो जिसका आमदनी का ज़रिया है या रोज़ी रोटी कमाने का ज़रिया है, लेकिन वो उसमें लगे होते हैं। उस वक्त औलाद उन तमाम चीज़ों से बिल्कुल बेखबर होती है। वो ये नहीं जान रही होती है कि माँ बाप हमारे हमको किस तरह से पाल रहे हैं। धीरे 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 करके वो इस लायक औलाद को बना लेते हैं कि औलाद कमाने लायक हो गई, समझने लायक हो गई, दूसरों को पालने के लायक हो जाती है। अब जो वक्त उन्होंने नहीं देखा है, उस दौर में वो बीमार भी पड़े, उस दौर में उनको भूख भी लगी और उनको बहुत सारी उनकी ज़रूरतें हैं, उनके कपड़े, उनके लत्ते, उनके आराम, उनका ठंडा गरम, उनका नरम और मोटा, ये सारी चीज़ें माँ बाप कर रहे होते हैं और एक एक लम्हा, एक एक सेकंड वो उनकी हर चीज़ से जुड़े होते हैं कि भाई हमारे बच्चे की ये ज़रूरत है, हमारे बच्चे को ये चाहिए, चाहे वो कपड़े हों, दवा हो, इलाज हो, रहना सहना हो, किसी भी काम को वो हर वक्त इतना ज़्यादा अपनी औलाद को लेकर वो फिक्रमंद रहते हैं। लेकिन औलाद इन तमाम चीज़ों से बेखबर होती है। जब औलाद पाल पोस के बड़ा कर लेते हैं और बड़े होने पर वो औलाद जब सहारा नहीं बनती या वो औलाद कहती भाई तुमने मेरे साथ किया क्या है, या तुम कर रहे हो तो कोई अजूबा नहीं, सब माँ बाप करते हैं, या वो ये कह देती है कि हमें क्या पता कि तुमने क्या किया है, फलां को देखो कि फलां तो कहाँ से कहाँ पहुँच गया, उसके माँ बापों ने तो ये किया। इतनी सारी मिसालें हर औलाद देती है और जो लायक औलाद होती है वो ये देखती है कि अरे मेरे माँ बापों ने हमको पाल पोस के इतना बड़ा कर दिया, इस लायक बना दिया कि हम आज इस लायक हैं, बड़े हैं, साफ़ सुथरे हैं, किसी से बात करने लायक हैं, किसी के बीच में बैठने लायक हैं, या हम अपनी बात कहने के लायक हैं, पढ़े लिखे हैं। माँ बापों ने हमारे साथ इतनी मेहनत की।
अब क्या होता है कि उसमें बहुत बार आप जिन रिश्तों से जुड़े होते हैं वो रिश्ते, कभी कभी बहुत सारे पेरेंट्स जॉइंट फैमिली में रह रहे होते हैं और उनमें बड़े बूढ़े होते हैं, तो वो उनको बताते हैं, देखो बेटा तुम्हारे बाप ने तुम्हारे पालने में कैसी मेहनतें की, तुम्हारी माँ ने कितना स्ट्रगल किया, या तुम्हारी माँ ने तुम्हें रात रात भर जाग के तुम्हारी तकलीफ में, तुम्हारी पढ़ाई लिखाई में तुम्हारा साथ दिया, तुम्हारे साथ जुड़ी नहीं, और तुम्हारे बाप सारा दिन मेहनत मजदूरी करके और तुमको पाल पोस के बड़ा करके लाए। उसने घर में क्या सुना कि भाई हमारे घर में माँ बापों ने हमारे साथ ये किया, उनके बड़े बूढ़े दादियाँ हैं, नानियाँ हैं, फूफियाँ हैं, अगर एक अच्छी फैमिली के लोग हैं तो वो अच्छी बातें सिखाते हैं। तो और जैसे ही वो स्कूल और कॉलेज से जुड़ता है, वहाँ के माहौल, वहाँ का एटमॉस्फेयर, वहाँ के जो रिश्ते जुड़ते हैं, वहाँ पर जिन लोगों से वो जुड़ते हैं, बहुत जगह ऐसा होता है कि बहुत गरीब फैमिली होती है और गुर्बत में वो लोग पढ़ने आते हैं, उनको यही लगता है कि हमारे पेरेंट्स ने हमको स्कूल भेजा, यही बहुत बड़ी बात। और बहुत बार ऐसा होता है कि उसी जगह पर बच्चे इतने ऐश से आ रहे होते हैं कि कार से और हर तरह की ऐश व इशरत और लग्जरी चीज़ों से जुड़े होते हैं। वो उनको जब वहाँ देखते हैं तो उनको लगता है कि अरे आखिर ये भी तो बच्चे हैं, देखो उनके पेरेंट्स हम उनके साथ कितने अच्छे हैं, वो देखो उनके साथ कितना अच्छा कर रहे हैं। एक हमारे पेरेंट्स हैं, उन्होंने हमारे लिए तो कोई जरिया ही लग्जरी नहीं रखा है, हम तो बड़े गुर्बत में पल रहे हैं, हमारे तो बड़े बुरे हाल हैं, हम तो बहुत परेशानी के दौर से गुजर रहे हैं, मेरे तो खाने के ही लाले हैं, या हम खा भी रहे हैं। तो वो बस ऐसे ही है ज़िंदगी, कोई हमारी ज़िंदगी अच्छी और खुशगवार नहीं। और जब वो पढ़ लिख के किसी भी तरह से इस लायक हो जाते हैं उन्हीं माँ बापों की बदौलत, जब वो बड़े होते हैं और माँ बाप उनसे उम्मीद लगाने लगते हैं, तो वो ये कहते हैं कि आपने हमारे साथ किया क्या, आपने तो हमारे साथ कुछ भी नहीं किया। माँ बाप वहाँ पर टूट जाते हैं कि हमने तो अपने जितना भी हमसे हो सकता था पूरी मेहनत की, पूरी कोशिश की कि हमारी औलाद अच्छी बने। अब दौर कैसा है कि किसी चीज़ की कोई वैल्यू नहीं। पहले क्या होता था कि एक घर का बड़ा कमा लेता था, एक बेटा अगर कमा लेता था तो कई बहनें, कई फूफियाँ, कई रिश्ते जो होते थे वो चला लिए जाते थे, क्योंकि उनकी इतनी ज़रूरतें नहीं थी, उनकी इतनी हर चीज़ की ख्वाहिशात इतने नहीं थी। अब क्या है कि लोगों की ख्वाहिशात बहुत ज़्यादा बढ़े हुए हैं, हर इंसान चाहता है कि हम एकदम हवा में रहें और हमारी ज़िंदगी में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। उसमें कभी कभी हमारी गलतियां ये होती हैं कि हम अपने बच्चों को सही तरह से समझा नहीं पाते, हम उन तक वो मैसेज नहीं पहुंचा पाते जो हमको सच में पहुंचाना चाहिए समझाने के लिए। दूसरी तरफ ये होता है कि अगर आपके सिर्फ बेटे ही बेटे हैं तो भी प्रॉब्लम, सिर्फ बेटियां बेटियां हैं तो ही प्रॉब्लम, और अगर दोनों हैं तो वो एक अलग तरह की प्रॉब्लम होती है। अगर बेटियां बेटियां हैं तो आदमी यही बस जहन ज़्यादा पहले बनाता था, अब के दौर से उस वक्त का दौर फ़र्क हो गया कि भाई बेटियां हैं बस इनको थोड़ा बहुत पढ़ा लो और उसके बाद इनको शादी करके इनके घरों में पहुंचा दो। जब वो शादी करके अपने घर गई तो जब उनके पास कोई अच्छी तालीम नहीं है, तरबियत नहीं है, उनको कुछ अच्छा रहन सहन नहीं पता, सिर्फ उनको ये मालूम था कि भाई हमने इतना पढ़ लिया है कि हमने कुरान शरीफ पढ़ लिया है, 2 अल्फाज उर्दू और हिंदी के पढ़ लिए, और अब हमको सिर्फ शादी होके जाना है और उस फैमिली वालों की खिदमत करना और खामोश रहना। उसमें क्या है, लड़कियों ने जुल्म भी सहे, परेशानियां भी सही और जायज़ नाजायज़ सब तरह की तकलीफ़ें सही और खामोश रहीं। क्यों? क्योंकि भाई अब उनकी शादी हो गई है और घर वापस नहीं जा सकती, क्योंकि जब माँ बाप रुखसत करते थे तो यही कह देते थे कि बेटा अब लाल जोड़े में जा रही हो और सफ़ेद जोड़े में वापस आना। ये जो सोचें थी, ये जो दौर था, ये बहुत ख़तरनाक था। उसने क्या किया है कि लड़कियों को कमज़ोर भी कर दिया और मतलब उनकी सोच ऐसी हो गई कि बस ये हमारा ज़िंदगी का लास्ट स्टॉपेज है और हमको यहाँ से मर के निकलना है, यहाँ की अच्छी बुरी जायज़ नाजायज़ तकलीफ़ जो भी है आराम, हमको बस यहीं तक रहना है। आज का दौर ऐसा नहीं है, आज के माँ बाप ऐसे नहीं हैं। आज का जो भी पेरेंट्स हैं वो कोशिश करते हैं हम कितनी भी तकलीफ़ें उठा लें, लेकिन हम अपनी बेटियों को ख़ास करके बहुत ज़्यादा अहमियत देके पढ़ाना चाहते हैं कि मेरी बेटियां पढ़ जाएं, लिख जाएं और इतना अच्छा काबिलियत हासिल करें कि जिससे कि वो कल अपने पैरों पर खड़ी हो सकें और किसी की मोहताज ना हो। इससे क्या हुआ, हमारे रिश्तों में भी
एक अच्छा माहौल बना और हमारी सोच भी अच्छी हुई, रिश्ते भी मजबूत हुए और बहुत जगह कमज़ोर भी हुए कि जब आप पढ़ लिख गए तो आपकी सोच बदल गई, आपका ध्यान बदल गया, आपके ख्यालात बदल गए। आपने ये सोचा कि भाई अगर शौहर थोड़ा कमा रहा है तो क्यों ना हम भी नौकरी करके, दो लोग उतना ही कमाएंगे या थोड़ा कम थोड़ा ज़्यादा करके तो हमारी जो फैमिली है वो तो सुकून से और अच्छी चलेगी। अब इसमें ये होता है कि इंसान सोचता कुछ और होता कुछ है। अगर लड़की आपकी काबिल है, पढ़ी लिखी है, उसने तरक्की कर ली है, तो आपकी सोच वहाँ पे ये हो जाती है कि अब हम किसी अच्छे और बहुत ही उससे ज़्यादा काबिल लड़के से शादी करेंगे, नहीं है तो बराबर का तो हो। अब जब बराबर के हुए तो हर फैमिली का एक अलग माहौल बन चुका है। पुराने हर घर में कोई ना कोई पुराना है जिसने कुछ ना कुछ पुराना छोड़ रखा है। उसमें सब कुछ बुरा नहीं है, उसमें बहुत सारी चीज़ें अच्छी भी हैं, लेकिन कुछ जहनों में ये है कि भाई हम लड़का हैं तो हम कैसे ये काम कर सकते हैं, हम लड़का हैं तो हम कैसे सपोर्ट कर सकते हैं कि भाई आप ऐसा काम करो, या हम बीवी का हाथ बटाएं, या हम बीवी का सहारा बने, या हम ये सोचें कि भाई हम अगर पहले घर आ गए हैं तो हम ही चाय बना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि खाली बीवी आएगी वो चाहे हमारे बाद आए, लेकिन जब वो आएगी तभी चाय बनेगी, ऐसा नहीं है। अब उन लोगों ने कहा अरे तुम कैसे चाय बना सकते हो, तुम अगर चाय बनाओगे तो बुरी बात है, फिर तुम्हारी बीवी का क्या मतलब होगा, वो तो फिर आएगी तो ऐश करेगी। ये चीज़ें जो सोच बूढ़ों ने डाली वो गलत थी। लेकिन आज फिर भी हम कहेंगे कि वो दौर बदल रहा है, वक्त बदल रहा है। अच्छा, उसमें क्या होता है कि पेरेंट्स भी इन्हीं चीज़ों का, अगर लड़के हैं तो उनको, लड़के और लड़कियां हैं तो वो ये आदी बना देते हैं कि नहीं बेटा, अब वो बहन है ना, बहन आएगी तो ये काम करेगी, नहीं नहीं बहन है ना तो वो करेगी, तुम बैठो तुमको खाना भी देगी, तो तुम बैठो तुमको पानी भी मिलेगा, लेकिन तुम्हें आगे बढ़ के काम नहीं करना है। लेकिन आज के पेरेंट्स बहुत कुछ सोचते हैं, समझते हैं कि नहीं है, अगर वो चाय बना सकती है तो तुम भी चाय बना सकते हो, अगर वो खाना बना सकती है तो तुम भी खाना बना सकते हो। तो आज का दौर जो है वो बहुत कुछ तब्दीली ला रहा है, बहुत कुछ इंसान अपने अंदर चेंज ला रहा है। लड़कियां अगर हैं आपके घर में तो आप ये सोचती हैं कि भाई सबको पढ़ाना लिखाना है, सबका एक नसीब नहीं होता, हमें इनको सबको इनकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए इनको काबिल बनाना है, इनको एक ऐसे मुकाम पे पहुंचा देना है जहां से ये कुछ तरक्की कर लें, या ये अपने मुस्तकबिल में कभी पीछे ना आने पाए, इनको ज़िंदगी की कोई दुश्वारियाँ ना आने पाएँ, इनकी ज़िंदगी में कांटे ना आने पाएँ। उसमें भी अगर आपके घर के माहौल बहुत अच्छा है तो आदमी ये सोचता है भाई ऐसा है, बस हमने लड़कियों को पढ़ाया लिखाया है, उनकी शादी कर दी, काम ख़त्म। लेकिन नहीं, ऐसी भी बात नहीं है। आज लोग ये भी सोचते हैं कि नहीं भाई हमने लड़की को लाख पढ़ाया लिखाया है, लेकिन हमको लड़की को हर वक्त ये सोच के पालना है कि हम जब तक जिंदा रहेंगे हम इसके साथ रहेंगे, साथ सहारा देंगे, साथ रहेंगे और इसके हर अच्छे बुरे वक्त में इसके लिए खड़े रहेंगे। शादी कर देना ये कोई ऐसा मसला नहीं है कि आपने शादी करना कि आपने घर से निकालने का एक जरिया ढूंढ लिया कि भाई हम अपनी लड़की को अपने घर से निकाल देंगे और हम अपने सर की बला टाल देंगे कि भाई अब तुम जाओ यहाँ से, तुम्हारा जो दिल करे वो करो और हम अब तुम्हारा इतना साथ नहीं दे सकते। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमेशा ये सोचना चाहिए माँ बापों को कि हमने लाख लड़की की शादी कर दी है, लेकिन जब रुखसत करें तो ये अल्फाज ज़रूर अदा करें कि नहीं, ये घर जैसे तुम्हारा पहले था वैसे ही ये तुम्हारा घर है, आज भी है, जितना हक पहले था उतना ही अभी भी हक है। ये बिल्कुल गलत तरीका है जहाँ पे पेरेंट्स ये कह देते हैं कि भाई ऐसा है कि अब हमने तुमको रुखसत कर दिया, अब तुम्हारा घर वही है, अब यहाँ तुम्हारा घर नहीं है। तो ये बताइए कि अगर ये भी घर तुम्हारा नहीं है, माँ बाप कहें ये घर तुम्हारा नहीं है, रुखसत होकर गई तो लड़की के ससुराल वालों ने कहा कि भाई ये पराई लड़की है, पराए घर से आई है, ये हमारे माहौल में कैसे रहेंगी, ये तो पराई, तो लड़की का घर कहाँ गया फिर? और वो वहाँ थी मैके में तो वो वहाँ उस घर को ही सजा के संवार के रखती थी, अपना समझती थी। ससुराल आई तो यहाँ की जिम्मेदारियां देख रही है, यहाँ पे वो काम को निपटा रही है, और दोनों जगह उसको यही सुनने को मिलता है कि भाई ये पराई है। तो वो अपनी किसकी है? वो अपनी कहाँ से है? वो अपनी किस कब होगी और किसकी अपनी होगी वो? तो सबसे पहले तो हमें अपने सोच को बदलना पड़ेगा, क्योंकि हम पेरेंट्स का ये फ़र्ज़ है कि हम लड़की को कभी भी ये ना
कहें कि तुम पराई हो, नहीं, तुम मेरी हो, और जैसे ये घर तुम्हारा पहले था वैसे आज तुम्हारा घर। जिन घरों में बेटी और बेटे दोनों होते हैं उसमें यही ज़हानत ज़्यादातर बन जाती है कि भाई हमने शादी कर दी है, अब वो लड़कियां तो अपने घर की चली गई, अब यहाँ पर जो कुछ है, जितना हक लड़की का पहले रह रही थी था, अब वो हक खत्म हो चुका है, इसलिए अब जो कुछ है वो सब बेटे का है। उसका गलत फायदा बेटा उठाता है और बेटा ये सोचता है कि अरे अब हमें क्या करना है भाई, अब तो हम पूरी तरह से इस घर पर काबिज हैं, ये घर मेरा, ये प्रॉपर्टी मेरी, ये माँ बाप मेरे, मतलब हम इनके साथ जैसा चाहें वैसा करेंगे, और इस घर में अब लड़की का कोई मतलब नहीं, ये एज ए गेस्ट आएगी और चली जाएगी। ना इस घर की किसी अच्छी बुरी बात में ये बोल सकती है, ना किसी चीज़ पर हक दिखा सकती है, ना ही ये किसी चीज़ को मांग सकती है, ना ले सकती है, ना इस घर की कोई चीज़ इसकी है। तो ये चीज़ें डाली किसने? हमने। अगर हम शुरू से ये चीज़ें जहन में डाल दें कि नहीं बेटा, ये घर जितना तुम्हारा है उतना ही बेटी का भी है, अगर हम इस चीज़ को पैदा होने के वक्त से लेके और लड़की को रुखसत करने तक बेटों के जहन में ये बात डालें कि नहीं, ये घर जितना तुम्हारा है उतना ही उसका, मेरी जितनी चीज़ों पर तुम्हारा हक है उतना ही उसका भी हक है। शादी करना एक फ़र्ज़ है, शादी एक इंसानी फितरत है, इंसानी ज़रूरतें हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम ये कह दें कि नहीं भाई अब हमारा कोई काम नहीं है, अब ये सब कुछ तुम जो हो उस पर बैठो, तुम इस चीज़ों को समझो, इस चीज़ों के जिम्मेदार हो, और बेटे का ही सब कुछ हो गया और बेटी से कोई मतलब नहीं। तो हमने क्या किया? गलतियां हमने की, शुरुआत गलती की हमने की। जब हम इन गलतियों को इस हद तक बढ़ावा देंगे तो हमारे घरों का हाल क्या होगा। अब उन लड़कों ने ये सोच लिया कि भाई जब माँ बाप हमको खुद कह रहे हैं कि भाई ये घर तुम्हारा है, ये सारी चीज़ें तुम्हारी हैं, अब तुम्हें किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं है, तुम जैसे चाहो वैसे रहो और सब कुछ तुम्हारा है, और बेटियों से क्या, वो आएंगी और चली जाएंगी, ये गलत है, ये तरीक़े गलत, ये बातें गलत, ये सोच गलत है। आज उसी की वजह से आप देखिए कि पूरा समाज एक तरफ से, सबको नहीं कहेंगे लेकिन ज़्यादातर आप घरों में देखेंगे कि ये हालात हैं कि बहनों की कोई वैल्यू नहीं है, बहनें एज ए मेहमान और ऐसे गिरे नज़रिए से, गिरे आंखों से देखी जाती हैं कि ये आ गई, ये एक मुसीबत आ गई, उनका कोई इस्तकबाल नहीं होता। आज भी बहुत सारे घर ऐसे हैं जहाँ पे ऐसे बड़े बूढ़े हैं जिन्होंने ये जहन बना लिया है कि भाई लड़कियाँ आई हैं, बस इनको खिलाओ पिलाओ, नाश्ता पानी कराओ, एक वक्त खाना खिला दो और ये अपने घर जाएं, और हमसे इनका कोई मतलब नहीं है। इनके किसी सुख दुख में वक्त बेवक्त हम खड़े हो गए, बात पूछ ली, कर ली, लेकिन इसके अलावा कुछ नहीं। तो आज हम अपनी बात को यहीं पे रोकते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। उम्मीद है आपको हमारी ये बातें ज़रूर समझ में आएंगी, क्योंकि आपने हमारी पिछली वीडियो को बहुत ज़्यादा सराहा, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और लोगों ने हमारी बात को समझा, सुना। तो उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो भी पसंद आएगी। तो आप इसको लाइक करें और शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।